मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से हम आप लोगों को एक नए वीडियो में फंडामेंटल मैथ अलजेब्रा का लेक्चर 2 में आप लोग को स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से जहां भी होइएगा आसानी से पढ़ते होइएगा और एकदम मस्ती में होइएगा। तो चलिए, आज जो है आप लोगों को लेक्चर 2 के माध्यम से अलजेब्रा का जो है फंडामेंटल जो कंसेप्ट होता है अपने लोग को जो यूज होता है मैथ में, आज उसको समझने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते रहते हैं, बहुत सारे बच्चा को तो पता भी नहीं रहता है कि इसका क्या कंसेप्ट है। इसीलिए अपना लोग जो है आज एक लेक्चर 2 है, इसका जो फर्स्ट लेक्चर है, जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर देखना चाहते हैं उसमें जो आप लोग YouTube पे जाइएगा तो उसमें लाइव वीडियो होगा, लाइव उसमें सर्च कीजिएगा, आप लोग को फर्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा। आप लोगों को आज जो है लेक्चर 2 के माध्यम से अलजेब्रा का कुछ महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने वाले हैं और उसको समझिए, आप लोग सीखिए। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा मिल सके। तो चलिए, आज अपना लोग लेक्चर 2 के माध्यम से अलजेब्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले लेक्चर में बहुत सारे अलजेब्रा के फार्मूला बताया गया था, आज जो है अलजेब्रा से ही संबंधित है। तो लेक्चर 2 के माध्यम से जो बच गया था उसको आज पूरा करते हैं और आप लोग इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से सीखिए और जितना हो सके उतना अच्छे से समझिए, जो आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए, ज्यादा लेट करते हुए अपना लोग देखते हैं फंडामेंटल। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि फंडामेंटल अलजेब्रा लेक्चर 2, ये जो है एक बेसिक शुरुआत है मैथ का। अलजेब्रा से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को इसका डील हो जाएगा। तो चलिए अपना लोग आज देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे को एक कॉमन प्रॉब्लम आता रहता है, बहुत सारे बच्चे को एक कॉमन प्रॉब्लम आता है, कभी भी हो सकता है कि आप लोग को भी हो जाए। तो इस परिस्थिति में कि कभी भी जब बच्चा आता है पढ़ने के लिए तो उससे यदि कोई पूछ देता है कि माइनस और माइनस क्या होता है तो तुरंत कह देता है प्लस। यदि आपसे पूछेगा कि नहीं माइनस प्लस क्या होता है तो तुरंत कह देते हैं कि माइनस। लेकिन कभी इस पे सोचे हैं कि ई कब होता है, मतलब अपना लोग जो कह दिए कि कहीं पे कोई पूछा कहेगा माइनस माइनस तो प्लस, कब होता है माइनस माइनस प्लस, इसका कंसेप्ट सबसे पहले समझने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो कंसेप्ट होता है, जैसे आप माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, प्लस 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 कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस कर देते हैं या प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, ये जो है ना, जब आप मल्टीप्लाई करते रहते हैं, जब मल्टीप्लीकेशन होता है उसी केस में लागू होता है, बाकी तो अपना स्वतंत्र है। लेकिन बहुत सारे बच्चे खाली ध्यान रख लिया माइनस माइनस कितना तो सोच रहा प्लस, माइनस प्लस कितना तो माइनस, ये बहुत याद कर लेता, लेकिन ये पता नहीं रहता है वो होता कब है। इसीलिए आप लोग बढ़िया से देखिए, समझिए और सीखिए। तो देखिए, आज जो है जल्दी से अपना लोग समझते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन एक मिनट। इन मल्टीप्लिकेशन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग को जो बताया जा रहा है आप लोग अच्छे से समझिए। इन मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा में, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी टेंशन ना लीजिए कि सर इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसको गुणा के केस में समझा जाएगा। इन मल्टीप्लिकेशन देखिए,
इन मल्टीप्लीकेशन, बहुत सारे बच्चे होंगे कि मल्टीप्लीकेशन मतलब नहीं समझते हैं, तो वो विद्यार्थी कृपया ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुना। तो गुना के केस में जब अपना लोग मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तब क्या होता है अलजेब्रा का फॉर्मूला। तो देखिए, यदि आप लोगों से आ जाए कि माइनस ए इंटू माइनस ए, माइनस ए इंटू माइनस ए, अब देखिए कि यहाँ पर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई के केस में हो जाता है माइनस माइनस क्या चीज, प्लस। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू प्लस। तो इसका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। समझ गए आप लोग। माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस अपना लोग क्या हो जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना है मल्टीप्लीकेशन के केस में ऐसा लागू है। तो माइनस ए इंटू माइनस ए कितना होगा, ए स्क्वायर। समझ गए। इसका जो दूसरा फॉर्मूला होगा, जैसे माइनस ए इंटू बी, माइनस ए इंटू बी, इसका कितना हो जाएगा। तो देखिए एक प्लस, इस माइनस है, एक प्लस है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। इसका जो है, इसका जो कनेक्शन आएगा, इसका जो सेटिंग आएगा वो माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस। इन गुना मल्टीप्लीकेशन के केस में तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। अब जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगला जो कंसेप्ट होने वाला है, तो ये क्या हो रहा है, ये जो है तीसरा अपना लोग का देखिएगा, तीसरा जो फॉर्मूला है, तीसरा वो अपना लोग का ये होने वाला है। तीसरा देखिए कि मान के चलिए a इंटू माइनस बी पूछेगा अपना लोग से। सपोज दैट a इंटू माइनस बी, आप कुछ भी ले सकते हैं a और b के जगह पे, कोई इन जरूरत नहीं है कि a b ही लीजिए, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो a इंटू माइनस बी रहेगा, तो देखिए एक प्लस में है, एक कितना है, माइनस में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, माइनस ए बी। इसको समझ गए आप लोग, अच्छे से समझ जाइए, बढ़िया से एकदम 2-4 बार देखिए, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद चौथा जो फॉर्मूला होता है, जैसे कोई पूछ दिया a इंटू ए, तो ये हो जाएगा अपना लोग का अब ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो है प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, जैसा क्या हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये जो लागू है, ये किसके केस में लागू है, आप ये लोग बताइए। इन मल्टीप्लीकेशन, ये जो है लागू है नियम सिर्फ मल्टीप्लाई में ही लागू होता है। बहुत सारे बच्चे माइनस माइनस प्लस कर देता है, प्लस प्लस माइनस, मतलब दुर्गा महाराज की जय। ये नहीं देखेगा कि उसमें जो है आपका जेंडर कौन सा है, मतलब लिंग, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वो नहीं देखे, खाली दुर्गा महाराज की तो जय। सबसे पहले उसको चेक कीजिए कि आप लोग इसमें क्या कंसेप्ट है। अब जो है सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में लागू होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस, सिर्फ मल्टीप्लाई के, इन मल्टीप्लीकेशन के केस में। समझ गए। अब जो है आप लोग इसको स्टेप 1 रखिए। ये जो फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं, इसको स्टेप 1 रखा जाए, इसको स्टेप 1 रखा जाए। आप लोग समझ गए स्टेप 1 का। अब जो है आगे अपना लोग समझने वाले हैं, आगे अपना लोग समझने वाले हैं, ये क्या हो गया। अब जो है आगे समझने वाले हैं कुछ स्टेप 2 के माध्यम से अपना लोग कुछ खतरनाक कंसेप्ट, और इतना खतरनाक कि कहीं भी कोई भी एग्जाम क्यों नहीं है, कोई भी एग्जाम जहां पे मैथ होगा, जहां पर मैथ का दर्शन हो आप लोगों को, वहां पे पक्का यूज होगा। तो देखिए बहुत सारे बच्चे इस पे अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, तो आप लोग कृपया बढ़िया से ध्यान दीजिए कि देखिए आप लोग तो बहुत अच्छा से जानते होइएगा कि a का स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं। रूट अंडर a है, रूट के अंदर में a है, इसको आप क्या लिख सकते हैं। तो कहिए सर जी इसको तो है, इसमें a का पावर आप 1/2 लिख सकते हैं।
a का पावर 1/2। समझ गए? कभी भी रूट में रहे तो रूट को आप इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ गए? अब जो है दूसरा फॉर्मूला, अब देखिए इसको लिखने का एक टेक्निक है। रूट में है, आप लोग को बचपन में भी सिखाया गया होगा, जब वर्गमूल सब आप लोग जानते होगा, स्क्वायर रूट जो निकालना जानते हैं, तो रूट में कितना का पेयर होता है? 2 ठो का। मतलब रूट में जो है 2 का जोड़ा लगता है, इसीलिए इसका 1 पावर में 1/2 डाल देते हैं। लेकिन इसी का आपको यहाँ पर क्यूब रूट पूछे तो आप देखिए इसमें कितना का पेयर होगा? पेयर मतलब 3 हिस्से में 1 हिस्सा, मतलब 3 हिस्सा में 3 पार्ट में 1 पार्ट लिया जाता है। इसीलिए इसको क्या लिख देंगे अपना लोग? a का पावर 1/3। इसको क्या लिख देंगे? a का पावर 1/3। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए, अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर a है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a का पावर 1/4। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, a का पावर 1/4। यहाँ पे 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? a का पावर 1/4। अब आप लोग तो समझ गए। इसी तरह से अब जो है अपना लोग का यहाँ पर n डाल दिया और a डाल दिया, इसी तरह से अपना लोग का यहाँ पर n डाल दिया, a डाल दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a का पावर 1/n। समझ गए इस तरह का फॉर्मूला? कभी भी इस तरह का क्वेश्चन, कोई भी टाइप हो, अलजेब्रा हो, कुछ भी हो, इस तरह का फॉर्मूला यूज होता है, तुरंत उसको पकड़िए, सीधे उड़ा डालिए। समझ गए? अब जो है केमा फॉर्मूला हो गया, ये बहुत सारा हो गया, डॉट 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 अपना लगा दीजिए। अब जो है तीसरा फॉर्म पढ़ने वाला है अपना लोग। तीसरा फॉर्म कि आप लोग देख सकते हैं बढ़िया से। तीसरा फॉर्म जो पढ़ने वाले हैं वो अपना लोग पढ़ने वाले हैं। तीसरा फॉर्म कि कभी भी बच्चे को, बहुत सारे बच्चे को गलती होता रहता है कि a का पावर m इंटू a का पावर n, a का पावर m इंटू a का पावर n, a का पावर m इंटू a का पावर n। अब इसको जो है बहुत सारे बच्चे गलती करता है। देखिए इसका बेस में कितना है? सो कहिए, आप ही लोग कहिए। इसका जो बेस है वो बेस कितना है? a है, इसका भी a है ना? मतलब इसका जो है दोनों नीचा वाला तो सेम है, तो ऊपर का वाला को जोड़ दीजिए, सबसे सिंपल। तो ऊपर का वाला को करते होगा, सो कहिए, तो a का पावर m प्लस n। नहीं समझे? यदि निचका वाला सेम है, मतलब बेस दोनों का सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? उसका 8 हो जाएगा। आप लोग एकदम शांति दिमाग से इसको समझिए कि बेस दोनों का सेम तो पावर जोड़ो, बेस दोनों का सेम तो पावर जोड़ दो, मतलब 8 कर दो। समझ गए? अब आप ही लोग बताइए, आप ही लोग से हम पूछना चाहते हैं कि a का पावर m इंटू a का पावर n इंटू a का पावर q, इसका क्या होगा? तो आप लोग कहिएगा इसमें तो तीनों का बेस सेम है, तो तीनों को पावर जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? a का पावर m प्लस n प्लस q। इसका हो जाएगा a का पावर m प्लस n प्लस q। समझ गए? तो कभी भी आप लोग डरिए नहीं। कहता है शेर डराता नहीं, अटैक करता है। तो आप लोग शेर बनने का प्रयास कीजिए। जितना अच्छा आप लोग शेर बनिएगा उतना अच्छा आप लोग शिकार करिएगा ना। तो आप लोग शेर बनिए ना। आइए क्वेश्चन मिला, आप लोग ढेर हो जाइए, आपका तो नाम जाबे करेगा, साथ में हम लोग का भी, जितना भी टीचर आप लोग को पढ़ाए होंगे, जितना भी गुरुजन पढ़ाए होंगे, सबका नाम चला जाएगा। तो कहाँ पढ़ते थे? चलिए अपना लोग एक और फॉर्मूला आप लोग बताइए, थोड़ा रिवाइज करते हैं थोड़ा अच्छा से। जैसे मान के चलिए कि फॉर्मूला तो यही है, कंसेप्ट तो यही है, लेकिन मान के चलिए कोई एग्जाम्पल हम आप लोग को देते हैं, एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल चेक करते हैं कि मान के चलिए कोई क्वेश्चन दे दिया अपना लोग का कि 2 का पावर, कोई क्वेश्चन दे दिया 2 का पावर 3/2 इंटू 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 3/4 इंटू 2 का पावर 1/4।
अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया। सपोज दैट इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, इसमें अलजेब्रा भी डाल सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आप लोग को मिले तो आप लोग एकदम डरिए नहीं, इसको सामना कीजिए बढ़िया से शेर की तरह। अब देखिए 2 का पावर, सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है, पावर को ऐड कर दीजिए सीधा। बेस सेम है तो पावर को जोड़ो, समझ गए आप लोग। तो इसका होगा 3/2 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4। अब आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा। 2 का पावर कितना हो जाएगा आप ही लोग कहिए तो। इसका जो है एलसीएम हो जाएगा 4। आप लोग भी देख सकते हैं इसका एलसीएम हो जाएगा 4, समझ गए ना। तो 4 होगा तो ये कितना होगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा अपना लोग का क्या 6, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा अपना लोग का 3 और ये हो जाएगा 1। आप लोग इसको ऐड कीजिए तो कितना आता है, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। तो इसका जो हो जाएगा 2 का पावर अच्छा 12 3 हो जाएगा हमारे विचार से, आप लोग भी जोड़ के सकते हैं। 8 और 8 एक 9 है, हाँ 12 होगा, 12/3 सही है। तो आप लोग इसका आंसर इतना हो जाएगा, 2 का पावर कितना 3 हो जाएगा, समझ गए इस तरह का। तो बहुत सारे एग्जाम्पल करने का कोई जरूरत नहीं, आप लोग अच्छा से समझिए इसको और ध्यान रखिएगा। ये फंडामेंटल मैथ है, जो बच्चे इस बार 10th के एग्जाम दे रहे हैं और आगे जो 11th में आइएगा उनके लिए भी हेल्प है। जो बच्चे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं, आपको जरूर इस फॉर्मूला का यूज पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को सर जी लोग जो है पढ़ाए भी होंगे। तो चलिए अपना लोग कितना फॉर्मूला हो गया 2। अब जो है 3 नंबर फॉर्मूला देखा जाए। 3 नंबर जो फॉर्मूला है, 3 नंबर वो आप लोग देखिए, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n। इसका जो वैल्यू होता है कि पावर बट्टा में, देखिए इसका जो बेस है, ये दोनों का बेस सेम है ना, दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है लेकिन बट्टा में है। इस तरह का जो फॉर्मूला होता है, इसका पावर होता है ऊपर का में से नीचे का पावर घटा दीजिए, सबसे सिंपल। ऊपर वाले जो पावर है वो नीचे वाले पावर क्या करिए, उसको माइनस कर दीजिए, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को करना चाहते हैं कि मान के चलिए कि x का पावर 3 है डिवाइडेड बाय x का पावर 2 है, अपना लोग कितना आएगा। इसको वैसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन 3 - 2 होता है, कितने हो जाएगा x का पावर 1, समझ गए। तो आप लोग इस तरह का फॉर्मूला को आसानी से ध्यान रखिए, बहुत काम आएगा। अब जो है चौथा नंबर फॉर्मूला जो अपना लोग का होगा, चौथा नंबर फॉर्मूला जो है अपना लोग का कि a का पावर m इंटू b का पावर m इंटू, मतलब 2 से रहने दीजिए अभी फिलहाल, इसका क्या होगा। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें जो है पावर दोनों का सेम है, बेस डिफरेंट है, मतलब नीचे वाले भाई साहब अलग अलग, अब पावर जो है सेम है, समझ गए ना आप लोग। तो इसको कुछ नहीं करिएगा, पावर कॉमन रखिए, a इंटू बी को एकदम गुना करके आज का पावर डाल दीजिए, आंसर हो गया आपका, समझ गए आप लोग। इसको आसानी से समझ सकते हैं ना, पावर दोनों का सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर को कॉमन रखिए, इंटू कर दिए, समझ गए। अब जो है 5वां फॉर्मूला अपना लोग देखिए, कभी भी किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है। आप लोगों को समझाए थे कि कभी भी किसी भी कांस्टेंट का पावर यदि 0 होता है तो वैल्यू उसका कितना 1। लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट 0 के पावर 0 को छोड़ के, इसका वैल्यू 1 नहीं होता है, इसका वैल्यू जो है 1 नहीं होता है। बाकी कोई भी कांस्टेंट आ जाए उसका पावर या वेरिएबल कुछ भी हो तो उसका पावर यदि 0 है तो वैल्यू उसका कितना होगा 1। अब इसको जो है सिंपल से प्रूव करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं आप। मान के चलिए एक प्रूफ के माध्यम से देखते हैं कि a का पावर m बट्टा a का पावर m डिवाइडेड बाय कितना, इसको जो डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा आपको। सिंपल से सेम है तो कट जाएगा,
अब जो है आप लोग बताइए, इसमें पावर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो पावर वाला जो फॉर्मूला यूज करिएगा तो a का पावर m माइनस m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जो है इसको क्या कर सकते हैं, तो a का पावर 0 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, देखिए ना m माइनस m खत्म, इसका कितना हो जाएगा, a का पावर 0 इक्वल टू 1। आप लोग समझ गए। देखिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसको सीख लीजिए और थोड़ा वेरीफाई करके भी देख लीजिए कि कभी भी गड़बड़ा गया नहीं, ठीक है। तो a का पावर 0 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, एक्सेप्ट 0 का पावर 0 को छोड़ के, बाकी जो भी क्वेश्चन इस पे आएगा सब का वैल्यू कितना हो जाएगा, अपना लोग का 1 हो जाएगा। एक छोटा सा प्रूफ है इसका, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद अपना लोग का जो फॉर्मूला होगा अगला वो 6 नंबर होगा, और 6 नंबर में अपना लोग देखने वाले हैं, 6 नंबर में अपना लोग देखने वाले हैं कि कभी भी किसी भी पावर यदि निगेटिव है किसी भी चीज का, जब क्वेश्चन बना रहे हैं और वहां पे पावर में माइनस आ जाए तो इसको बोलता है इनवर्स बोलता है, लेकिन इनवर्स बोलता है, लेकिन अपना लोग ये सब ध्यान रखिए, अभी इनवर्स का कोई मतलब नहीं। सिर्फ ध्यान रखिए कि पावर में जब ये माइनस में है, तो पावर में जब ये माइनस है उसको हटाने के लिए सीधा आप क्या करिए, 1 बट्टा जो दिया हुआ है वही डाल दीजिए पावर को पॉजिटिव, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। समझ गए आप लोग। कभी भी पावर में निगेटिव है तो उसको हटाने के लिए 1/a कर दीजिए उसको। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं देते हैं, सबको इसी तरह से चेंज करके बना देंगे। अब मान के चलिए कि कहीं भी 1/a को तोड़ना होगा तो आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से ध्यान रखिए आप लोग। समझ गए, इसका बराबर ये है, एकरा बराबर ये, मतलब इसके इक्वल टू इतना हो सकता है या इसके इक्वल टू इतना हो सकता है। समझ गए ना आप लोग। चलिए इसको हम ऑप्शन नंबर पहला कर देते हैं, और इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं। a का पावर -2 क्या होगा, अभी लोग बताइए, तो इसका हो जाएगा 1/a² हो जाएगा ना। इसके बाद इसी तरह से 1/a² को a का पावर -2 भी लिख सकते हैं। तीसरा आप लोग कहिए कि a का पावर -3 है तो क्या होगा, तो 1/a³ होगा ना। अब आप लोग जान गए कि कभी भी पावर में माइनस है उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, 1 बट्टा में डालना पड़ेगा उसको, 1 बट्टा में उसको डालना होगा, जो भी पावर है उसको डालना होगा तब पॉजिटिव होगा। यदि 1 बट्टा में किसी का पावर है, किसी का भी पावर, तो आप उसको ऊपर में ला जाके, मतलब ऊपर ले जाके उसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो अब बताइए आप लोग कि इसी तरह से a का पावर -n है तो क्या होगा, -n है तो क्या होगा, तो आप लोग कहिएगा सर जी इसका आंसर एकदम सिंपल 1/a का पावर n हो जाएगा, 1/a का पावर n हो जाएगा। समझ गए आप लोग। आप लोग इसको अच्छा से एक नोट भी बना सकते हैं, बहुत काम आने वाले हैं आप लोगों को, तो आप लोग इसको जल्दी से एक नोट भी बना लीजिए। अब देखिए चौथा, वो कितना था हम लोग का, ये 6 7 8 नंबर होगा। अब 8 नंबर को देखिए अपना लोग। अब जो है 8 नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। 8 नंबर का फॉर्मूला अपना लोग तो क्या बताने वाले हैं, थोड़ा देखिए तो। 8 नंबर का जो फॉर्मूला होगा कि a का पावर m और होल का पावर n, a का पावर m और होल का पावर n, इसको जो है आप लिख सकते हैं a का पावर mn, इसको जो है आप लिख सकते हैं a का पावर mn। समझ गए आप लोग। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो कि पावर का पावर हो, पावर का पावर, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ गए आप लोग। अब जो है 9th नंबर फॉर्मूला देखिए कि a का पावर m है और होल का पावर n है। इसका जो होगा, नहीं थोड़ा रुक जाइए, ये सेम हो जाएगा। इसका होल का पावर 1/n है। इसका जो होगा फॉर्मूला, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a का पावर कितना हो जाएगा, m/n
n हो जाएगा। समझ गए? ये जितना भी फॉर्मूला है सब फंडामेंटल मैथ का है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद 10th नंबर जो इसका फॉर्मूला होगा 10th, अब देखिए कहीं भी आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन मिले, a का पावर m डाल दिया, तो a का पावर m डाल दिया, यहाँ पे कुछ भी हो, इस तरह का क्वेश्चन कहीं मिलता है यदि इस फॉर्मूला से बेसिस पे, तो आप लोग इसको उड़ा सकते हैं। कैसे? तो देखिए सबसे पहले a का पावर m रखिए और रूट को हटा के कितना कर सकते हैं, पावर में रूट को हटा के 1/2 कर सकते हैं। रूट को हटा दिए तो पावर 1/2 आ जाएगा, और जब ये 1/2 आएगा तो आप लोग इसको फॉर्मूला के यूज कर लीजिए, इसमें 2.5 से आपको बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, a का पावर कितना हो जाएगा, a का पावर m/2 हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, a का पावर m/2। अब जो है 11 नंबर फॉर्मूला अपना लोग देखने वाले हैं। 11 नंबर फॉर्मूला में क्या कहता है उसको थोड़ा देखिए। जो बच्चे इसको देख रहे हैं तो अच्छे से देखिए, बढ़िया से समझ के सीखिए, कि आपको बहुत काम आने वाले हैं, हर जगह मैथ में लगता है, इसीलिए इसको एक लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं, आप लोग अच्छा से समझिए। अब देखिए कि a का पावर m और उसका पावर a का पावर m, नहीं रुक जाइए थोड़ा, अब देखिए कि a इंटू रूट बी, रूट a इंटू रूट बी, मतलब दोनों रूट a इंटू रूट बी को आप कितना लिख सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, आप लोग भी कह सकते हैं। इसका जवाब कितना होगा, इसका रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। लेकिन इसमें 2-3 भाई है, ये मतलब 2-3 पार्ट है। जैसे -a इंटू रूट बी का है, अब इसका जो है आप लोग कह दीजिएगा क्या कि इसका जो है रूट अंडर -ab होगा सबसे पहले, और इसको जो है आप लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ab आयोटा। ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट अंदर जो निगेटिव होता है उसको बाहर करने के लिए आयोटा लगता है, आयोटा। ये जो है इसका जो नाम है वो आयोटा है, इसका नाम आयोटा, और आयोटा का रूट अंदर -1 होता है इसका वैल्यू। तो आप लोग इसको देख सकते हैं बढ़िया से। जो 11वीं के बच्चे होंगे तो उसको समझ में आता होगा कि आयोटा, जो 11वीं से आगे का होइएगा तो उसको तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा। अब जो है इसी पे सी नंबर देखिए कि मान के चलिए रूट a इंटू -b कर दिया, तो इसका हो जाएगा रूट अंडर -ab। इसको तोड़ के आप लिख सकते हैं रूट ab आयोटा, रूट ab आयोटा। अब देखिए इसी तरह से जो है डी नंबर जो फॉर्मूला होगा कि रूट अंडर -a इंटू रूट अंडर -b। इसका जो होगा, इसका हो जाएगा, आप लोग कहिएगा कि रूट ए बी हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका जो है माइनस आप लोग कहिएगा प्लस कर देंगे, तो इसका आपका गलत हो जाएगा। इसको जो है आप लोग एक अच्छे बच्चे की तरह जवाब दे सकते हैं। इसको जो है एकदम, जो 11वीं के बच्चे होंगे, खास करके 11वीं में बहुत ज्यादा यूज होता है, कंपटीशन में भी यूज होता है, बहुत सारे पूछता भी है। तो इस तरह का तो ठीक था, लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले इसमें आयोटा लगा के बाहर करना होगा माइनस को, और इसके बाद बनाना होगा। तो इसका जो होगा कि रूट a इंटू आयोटा होगा, इसका रूट b इंटू आयोटा होगा। अब जो है आप ही लोग बताइए, रूट ए बी हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर होगा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू, तो आप लोग देख सकते हैं आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1, स्क्वायर कर दीजिए तो रूट खत्म होगा, स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट खत्म। आयोटा स्क्वायर बराबर कितना, -1 नहीं। तो अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, इसका जो -1 रिप्लेस कीजिएगा, इसका हो जाएगा माइनस रूट अंदर ए बी। इसका जो फॉर्मूला होगा वो रूट अंदर ए बी। अब बहुत सारे एग्जाम पे कंपटीशन में कि पूछा जाता है, खास करके
जो हाई क्लास का जो कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं तो उसमें जैसे -3 इंटू -4 पूछ दिया। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि इसका आंसर रूट अंदर 12, बहुत सारे आंसर डायरेक्ट देखिएगा पहला ऑप्शन यही मिलेगा आपको। ये जो 12 है पहला ऑप्शन यही मिलेगा, देखिए 2.5 से उड़ा दीजिए, 2.5 से गलती। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक बनाइएगा। कहता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आप लोग इसको पहले आयोटा के साथ बाहर कर दीजिए। अब जो है √12 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जब ये इस तरह से आवे तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना रिप्लेस कीजिएगा, माइनस, तो -12 का रूट 2√3 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? इसका जो आंसर होगा इस तरह से बनाएंगे। अब आप लोग जल्दी जल्दी इसको समझते चलिए, सीखते चलिए और थोड़ा लिखते भी चलिए। जल्दी से आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए। तो चलिए, तो आप लोग इसको पूरा बढ़िया से देखिए, अच्छा से समझिए। अब अपना लोग को जो होगा वो केमा होगा, आप लोग को जल्दी से चेक कर लीजिए। इसका पॉइंट 11 हो गया ना, 11 हो गया। अब जो है आप लोग इसका 12 नंबर देखिए कि मान के चलिए कि अपना लोग को कि a का पावर m दिया हुआ है, यहाँ पर p दिया हुआ है और इसका पावर q दिया हुआ है। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे या इस तरह का फॉर्मूला पूछ दे तो आप लोग एक रत्ती टेंशन ना लीजिए ना। तो देखिए सबसे पहले इसको जो है आप ब्रेक कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं किसी में। तो आप देखिए a का पावर m को आप ऐसे ही रहने दीजिए, a का पावर m को ऐसे ही रहने दीजिए। इसका e हटाइए तो कितना का पेयर होगा इसमें, p का, तो इसका हो जाएगा 1/p होल पावर हो जाएगा कितना, q हो जाएगा ना। अब इसको आप तोड़ के हटा सकते हैं। अब आप लोग शेर बन चुके हैं तो आप इसको हटा सकते हैं। कैसे हटाइएगा, इसका हो जाएगा a का पावर पहले भी मल्टीप्लाई होगा और इसको इससे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा mq/p, a का पावर mq/p हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह का फॉर्मूला, इसको जो है शायद 8 या 9th क्लास में इसको कुछ अलग तरह का नाम है शायद, इसका घातांक करनी ऐसे टाइप का होगा कुछ, या जो भी हो। तो आप लोग देखिएगा, जो बच्चे को जरूरत होगा तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब जो है इस तरह का क्वेश्चन आप लोग इस फॉर्मूला पे जो भी क्वेश्चन आवे तो आप लोग उसको तोड़ ताड़ के हटा दीजिए बढ़िया से। आप लोग इसको बार बार देखिए, समझिए, सीखिए और इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम आता है आप लोग को तो आप लोग कमेंट कीजिए। और बहुत सारे बच्चे को, कुछ बच्चे जो पढ़ने आए हैं ऑफलाइन क्लास में, बहुत सारे बच्चे, तो उसमें जो है बहुत सारे बच्चे को दिक्कत क्या होता रहता है कि रेशनलाइज में दिक्कत होता है, जिसको हिंदी मीडियम में परिमेयकरण कहते हैं। तो उस तरह का कंसेप्ट में दिक्कत होता है। तो हम उन लोगों को, बच्चों को बताना चाहते हैं कि देखिए आप लोग कभी भी डरिएगा नहीं, कोई भी रेशनलाइज क्यों नहीं है। यदि मान के चलिए सपोज दैट 1/√a प्लस √b है, इस तरह का कॉन्सेप्ट, या ऊपर में कुछ भी रहे, मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट हो और उसको रेशनलाइज, हिंदी में उसको परिमेयकरण और इंग्लिश में उसको रेशनलाइज कहते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट यदि रेशनलाइज से संबंधित आता है तो आप उसको तुरंत उड़ा सकते हैं। क्या, तो इसको जो है 1/√a प्लस कहते हैं √b है ना b। अब जो है प्लस √b है, तो अब जो है इसको क्या करना है, साइन चेंज करके ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना होगा, √a माइनस √b डिवाइडेड बाय √a माइनस √b। मतलब कभी भी आप लोग रेशनलाइज पूछे तो आप लोग डरिए नहीं, उसको जो है उसको पहले साइन चेंज करके ऊपर नीचे उसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 से। अब उसको जो करिएगा मल्टीप्लाई तो ऊपर वाले कितना हो जाएगा, तो √a माइनस √b बट्टा। अब देखिए इसमें कुछ फार्मूला लगने वाला है, इसमें जो है कुछ फार्मूला लगने वाले हैं। देखिए तो आप लोग गौर से, इसमें a प्लस बी इंटू a माइनस बी नहीं, तो इसका जो फार्मूला होगा, वो क्या हो जाएगा कहिए, तो ओह सो सॉरी, इसका जो फार्मूला होगा, ये जो फार्मूला होगा इसका क्या होगा, a² तो √a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो b का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा √a माइनस √b डिवाइडेड बाय a माइनस b। इसका जो है फाइनल हो जाएगा।
आप लोग कोई भी रेशनलाइज इस तरह से बना सकते हैं। तो आप लोग को एक रत्ती टेंशन ना होना चाहिए। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए और समझते रहिए। आप लोग को नए नए वीडियो के माध्यम से अच्छा कंसेप्ट आप लोग को बताते रहेंगे। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, आप लोग का जो रिक्वायर्ड होगा, जरूरत होगा, उसके हिसाब से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। लास्ट समय में हम वही कहेंगे। तो इसको बार बार से देखिए और जो बच्चे को अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ जाता ही नहीं, तो आप लोग जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आप लोगों को जो भी कंटेंट बने वो आप लोगों को पहले पहुंचे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर भी कीजिए। जो बच्चे सब मैथ में बहुत वीक हैं, जो क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ का डर लगता रहता है उनको, इसीलिए डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको सीख सकते हैं। तो चलिए आज फंडामेंटल में लेक्चर 2 के माध्यम से अलजेब्रा का कुछ कॉन्सेप्ट फार्मूला देखें। आप लोग इसको अच्छा से पढ़िएगा। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।